दिलवाड़ा से निकलकर हम माउंट आबू तलहटी की तरफ चले और रास्ते में हमें ये टोल नाका मिला जहां लंगूरों ने अपना टोल टैक्स वसूलने की एक हैबिट बना रखी है। यहाँ ये सभी गाड़ियों से फल वसूलते हैं और उसके उपरांत ही गाड़ियों को क्लियर करते हैं। हमने भी इनको सीताफल खिलाए, सीताफल खाकर ये बड़े खुश हुए और हमारी गाड़ी की छत और हमारी गाड़ी के बोनट से उतरकर इन्होंने हमें जगह दे दी। कुछ देर के बाद ये अपने अपने रास्ते पर निकल गए और दूसरी गाड़ियों को रोकने लगे। अब हम सीधे यहाँ से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर ओम शांति भवन पहुंचेंगे, जहाँ ये भवन ब्रह्म कुमारी शांति वन में है, जहाँ प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। और अभी थोड़ी ही देर में हमें पहुंचने ही वाले हैं। हमें ब्रह्म कुमारीज का ये गेट दिखाई दे गया है। अभी गाड़ी को हम पार्क करने के बाद इस गेट को क्रॉस करते हुए अंदर घुस चुके हैं और एक बहन ने हमें बताया कि ब्रह्म कुमारीज स्पिरिचुअल मोमेंट वर्ल्ड वाइड है, जिसमें इंसान की व्यक्तिगत स्पिरिचुअलिटी को बदलकर एक नई दुनियादारी के लिए तैयार किया जाता है। सभी कंटिनेंट्स के 110 कंट्रीज में फैली इस संस्था की नींव 1937 में भारत में पड़ी थी। इस संस्था का कमिटमेंट है कि दुनियादारी में फंसे भौतिकवादी दुखी लोगों को आध्यात्मिकता से जोड़कर एक विशेष दृष्टिकोण से जीवन को जीना सिखाना। यह संस्था शांति की गहरी सामूहिक चेतना और हर एक आत्मा की इंडिविजुअल डिग्निटी की कल्टीवेशन की सपोर्ट करती है। ब्रह्म कुमारीज का ये माउंट आबू स्पिरिचुअल हेडक्वार्टर है। नेशनल लेवल पर लोकल सेंटर्स होते हैं और ये लोकल सेंटर्स सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं, उनमें सामंजस्य बिठाते हैं और ये जैसे हमारे भूमि के कानून होते हैं उसी की तरह ये सारी लोकल सेंटर्स नेशनल लेवल पर काम करते हैं। इंटरनेशनल एक्टिविटीज को लंदन, मॉस्को, नायरोबी, न्यूयॉर्क, सिडनी जैसी फॉरेन रीजनल हेडक्वार्टर से कोऑर्डिनेट किया जाता है। यह दुनिया की अपनी तरह की पहली तथा सबसे बड़ी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको विमेन लीड करती हैं। इसके फाउंडर प्रजापति ब्रह्मा बाबा हैं। समझिए, देखिए ये परमपिता परमात्मा शिव है, ज्योति बिंदु है, लेकिन सिंधु के सागर है। जो इसके पास है वो किसी के पास नहीं। मनुष्य, गुरु, गोसाई, देवी देवता, मंदिर मस्जिद में किसी के पास नहीं है तो इसीलिए पास, इसीलिए कहते हैं भोला भंडारी। तो भंडार किसके पास? परमात्मा शिव के पास। लेकिन भगवान के नाम से, ईश्वर के खुदा के नाम से याद कर रहे तो मिलता क्यों नहीं है? वो भी सोचने की एक प्रश्न है। तो इतना जन्म जन्म से हम मंदिर मस्जिद जाते हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, तो भगवान से मिलता क्यों नहीं? खुदा अल्लाह से, यही सोचने की बात है ना। तो ये परमात्मा शिव, लेकिन इसके जैसा हम नहीं। ये संपूर्ण निर्विक है, या द्वेष यही लेता है और इस पर विजय प्राप्त करते हैं। संपूर्ण पावन पवित्र बने, मनुष्य से देवता बना दिया, स्वर्ग में ट्रांसफर कर दिया। तो यदि ये हमारे अंदर है तो आप नहीं आएंगे देवी को। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, इस पर विजय प्राप्त करना है। अब विक्रम जो पहले से करते हैं वो हमारे सिर पर बोझ, उसको नष्ट करना है। ये अभिमान में आते हैं और उल्टा कर्म होता है और दुख हिसाब किताब चुकता करते हैं। समझ गए? तो अब यहाँ सदयुग से हम आते हैं, है ना। एक शरीर छोड़ दूसरा, दूसरा से तीसरा, ऐसा भगवान इसको पालना देते हैं, क्योंकि जीवन दान देते हैं। देखिए, जैसा हर निगेटिव बन जाती है, पॉजिटिव कभी नहीं सोचती है। समझ गए ना? क्योंकि बुद्धि का रिएक्शन हो जाता है, गलत खाना खाने से तामसिक भोजन होता है। यहाँ काम, क्रोध, लोभ, अहंकार की शरीर दोष के नफरत के चक्कर में। तो यहाँ का जन्म कहाँ होता है? यहाँ बने यार देवता कौन बनता है? यहाँ छीन झपट भगवान के लिए आपके लिए स्टार्टिंग से ही इस संस्था की कमान महिलाओं ने संभाली और जिसने वर्ल्ड को रिलीजियस और स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन की जनरल प्लेटफॉर्म से हटाकर एक इंडिफरेंट प्लेटफॉर्म पर लाके खड़ा कर दिया है।
पिछले 80 वर्षों से इन ब्रह्मकुमारीज ने अदम्य व स्थिर साहस, क्षमा करने की क्षमता और एकता की लीडरशिप के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के लिए वचनबद्ध सिद्ध रही हैं। टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर बहनें ही हैं, लेकिन अपने सारे डिसीजन भाइयों के साथ मिलकर ही लेती हैं। अतः इनके मॉडल को देखकर मुझे यह लगा कि यह सम्मान, समानता और विनम्रता पर आधारित नेतृत्व का एक साझेदारी और सर्वसम्मति वाला मॉडल है। एक बहन ने तो हमें यह भी बताया कि हमारी पहचान भौतिक रूप शकल नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक अस्तित्व है जो प्रेम, शांति, पवित्रता और समझ का प्रतीक है। माउंट आबू से निकलकर हम राजकोट होते हुए गिरनार जा रहे हैं और रास्ते में हमें ये नर्मदा का ब्रिज दिखाई दिया और इस ब्रिज पर एक डैम जैसा बनाया हुआ है जहां से बहुत ही स्पीड से पानी निकलता हुआ, और इसका हम फुल लुत्फ उठाते हुए लगभग 15 मिनट तक यहाँ रुकेंगे और फुल एंजॉय करेंगे। और आप भी हमारे साथ इन वादियों का एंजॉय करें। ओके, थैंक यू। गाल में पटाखे ना बजाया कर तू, काले रंग का बुलेट रैव मंद चाल में नार दुख दुख कर डाल जाया कर तू, मेरा छोटा सार दिल ना हिलाया कर तू, ओए धर लेन पैर थोड़े बोझ बोझ के, धर लेन पैर थोड़े। मोदी लहर, मोदी लहर, मोदी लहर, कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान, कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान, आतंकवाद मुक्त हिंदुस्तान, आतंकवाद मुक्त हिंदुस्तान, कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान, आतंकवाद मुक्त हिंदुस्तान, मोदी लहर, मोदी लहर, मोदी लहर। यहाँ पे नीचे देखते हुए, नीचे ऐसे देखते हुए यहाँ पे, हाँ यस, ऐसे, हाँ हाँ। तो चुकी है, राजकोट के बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं, लेकिन हम इसी कुआवड़ा आश्रम में रात बसा लेंगे और फिर सुबह गिरनारी के दर्शन के लिए अर्ली इन द मॉर्निंग यहाँ गिरनार की गायों का दूध पी के और ब्रेकफास्ट करके निकल लेंगे।